क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए हो गया। ओकाड़ा में होने वाला एक लर्जाखेज वाकया। बच्ची मारी गई है। रिश्ता न देने पर एक मासूम सी बच्ची क्यों मौत के घाट उतार दी गई, क्या हुआ? ये मुकम्मल दास्तान जानिए। देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। यह है मासूम सी बच्ची है जो ख़ानदान वालों ने खुद जुल्म बर्बरियत के साथ ये ऐसा तमाशा रचा दिया कि ख़ानदान आहों और आंसुओं में डूब गया। दुनिया में बहुत सारे लोग जिंदा हैं लेकिन उनमें जिंदगी नाम की कोई चीज़ नहीं है। अस्तग़फिरुल्लाह। जुर्म की तारीक रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखेंगे कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 182। स्ट्रीट क्राइम यानी सरे राहत जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये वाकयात इस बार हुए 219। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में होने वाले मामलात इस बार मंजर आम पर आए 7। चोरी, डिक्वेटी और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस हैं 2184। आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। और इसके बाद हम उस मोड़ पर आ गए हैं कि जहां आपके लिए पेश की जाती है नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आप सबकी तवज्जो चाहते हैं ओकाड़ा की जानिब। यानी जिला ओकाड़ा में होने वाला एक जुर्म का ऐसा वाकया, हम उसे हादिसा कहें, वाकया कहें या सानहा कहें, समझ में नहीं आता कि एक घराने को उनकी छोटी बच्ची का रिश्ता मौसूल हुआ जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि अभी बच्ची मासूम है, इंशाअल्लाह जब बड़ी होगी तो उसके रिश्ते के बारे में सोचेंगे। अहले खाना का यह कहना उनके लिए जुर्म बन गया और उसके बाद जुर्म की एक ऐसी अंतोहनाक दास्तान उस घराने में खड़ी हो गई कि जिस दास्तान को आहों और आंसुओं में तहरीर किया गया। हम आपको ये बताते हैं कि इस माशरे में, इस जदीद दुनिया में आज भी बसने वाले कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगियों को जिला बख्शने की खातिर दूसरों को तबाही और बर्बादियों से हमकनार किए चले जा रहे हैं। जुर्म का ये वाकया कैसे सरजद हुआ, इसके हालात, वाकयात, मुहर्रिकात क्या हैं, शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान।
आज हम इसी ओकाड़ा के इलाके गुगेरा का जिक्र कर रहे हैं। यही है वो बस्ती जहां से जुल्म का एक नया पहलू मंजर पर उभरा। खुदा हर बलाए नागहानी से हर एक को हमेशा महफूज रखे। हम रिपोर्ट कर रहे हैं एक ऐसे दिलसोज वाक़े को, एक ऐसा हैरान कुन सानेहा, एक ऐसी दर्दंगेज हकीकत जो आज के इस मुआशरे के कुछ किरदारों की जानिब से की जाने वाली घरेलू साजिशों की एक दिल हिला देने वाली दास्तान। ऐसी ही अक्सर नफरतों की भड़कती आतिश जहां खूनी रिश्तों को जलाकर राख कर देती है। जिन जहनों में परवान चढ़ती अदावत इंतकाम की सूरत धार लें तो वहां अक्सर ऐसे ही वाकयात जन्म लेते हैं। 25 दिसंबर 2019 गुगेरा पुलिस स्टेशन की हुदूद जिला ओकाड़ा। यही है वो बस्ती जहां इकरा नामी एक कम उम्र बेटी अपनों ही के हाथों इस जहान को छोड़ गई। उस बेचारी को तो कम सिनी में यह भी ना मालूम होगा कि उसने कौन सा कसूर, कौन सा जुर्म किया। नाजरीन, ये है वो घर जहां से आज की पूरी गुजरी दास्तान अपने आगाज में आई। आखिर ये माजरा क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। गांव के इस घर में यहां 2 खानदान आबाद हैं। बूढ़े बड़े बच्चे खवातीन मर्द व हजरात, हर एक चैन और सुकून की जिंदगी गुजार रहा है। इतने में इन्हीं का दूसरा भाई अपनी बेटी की उंगली थामे आ पहुंचा। इंतहाई खुश मिजाजी गर्म जोशी से मुलाकात हुई। फौरी तौर पर चाय पानी का एहतमाम किया जाने लगा। इसी दरमियान घर आने वाले मेहमान से एक नई गुफ्तगू छिड़ गई। भाई हुण एक गल करिए इंदी फिर कुड़ी दी, मैं इंदा रिश्ता मंगना चाह रही हूं ना। ये तो बड़ी गल आ, असीं तां कोई गल नहीं, पढ़ती रह गई। साहिब खाना की जानिब से कहा जाने लगा कि तुम्हारी इस बेटी की शादी बस अब मेरे घर में होगी और ये सिर्फ और सिर्फ मेरी बहू बनेगी। ये कहते हुए खातून खाना ने अपना कड़ा उतार कर इसे दे दिया और शगुन के पैसे इसके हाथ में देते हुए कहा जाने लगा, लो भाई शादी तो पक्की हो गई। लड़की वाला बेचारा हैरानो परेशान रह गया। कहने लगा, भाई अभी ये बहुत छोटी है, पहले मैंने इसे डॉक्टर बनाना है, उसके बाद सोचेंगे कि इसकी शादी किससे हो। और इसके बाद यही सारा सिलसिला शुरू हो गया। और इसके बाद यही बात एक कज़िये की सूरत इख्तियार करने लगी। यूं तवील वक्त के गुजर जाने के बाद खानदान के बिगड़े हालात एक बार फिर मामूल की जानिब आ गए।
फिर दोनों खानदान एक साथ उठने बैठने लगे। इसी दरमियान घर का नौकर आ गया। कहने लगा मेरे घर से टेलीफोन आया है, मुझे फौरन ही वहां जाना होगा। एक तो मुझे छुट्टी चाहिए और दूसरा कुछ एडवांस भी। इसी दौरान लड़की का बाप बीच में बोला, जब तुमने अभी पूरे महीने काम ही नहीं किया तो एडवांस किस बात का। इसकी गुफ्तगू पर यह मुलाजिम चरागपा हो गया। कहने लगा, आप क्यों बोल रहे हो बीच में, आपका मेरा क्या मामला। परसों वाले पैसे देते जब एडवांस रकम की बात न बनी तो यह मुलाजिम कहने लगा, ठीक है, मैंने जितने दिन काम किया है वो पैसे मुझे अभी इसी वक्त चाहिए। और देखते ही देखते ये बात बहस व मुबाहिसे में तब्दील हो गई। दूसरों ने इस झगड़े को खत्म करने की जुस्तजू शुरू कर दी। कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा तुम सब लोगों को। दोनों खानदान के अफराद मुलाजिम के जाने के बाद मामूलात जिंदगी पर आ गए। गांव का एक बच्चा चलते चलते अचानक ही रुक गया। देखा कि उसके साथ खेलने वाली बच्ची लाडो की लाश पड़ी है और फौरन ही वहां से भागते हुए पूरे गांव में उसने ये खबर पहुंचा दी। बच्चे से खबर सुनते ही हर एक इसी जानिब आता दिखाई दिया। मासूम मकतूला का बाप भी बेचारा यहीं आ पहुंचा। हो गया। यहां मौजूद अफराद में से किसी ने कानून के एहलकारों को 15 के नाते अस्सलाम वालेकुम रेस्क्यू 15 का इस बच्ची के लाश के बाबत बयान कर दिया। कानून के एहलकार मौके वारदात की जानिब आ पहुंचे। हर एक हैरान और परेशान था कि आखिर ये सब क्या हुआ। बच्चे मेरी कितनी मारी है। बड़ा पता नहीं कितने बड़ा पता लगता है। यार पता के पास मुझे पता लगता है। बड़ा जुल्म हुआ। ये बच्चे सर एक ये 25 GD में वाक़या हुआ है। 25 GD की लाश मिली है ये गली शारे आम में ये दीवार के साथ। तो मैं इधर पहुंचा हूँ, SHO भी पहुंच गया है। सर आप तसल्ली करें, इंशाल्लाह हम मुल्ज़मान जो भी होंगे उनको ट्रेस करेंगे। ठीक है जी और उनको जो है तहफ़्रीक़ इक़्तिदार तक पहुंचाएंगे। ठीक है जी सर। इत्तला के मिलते ही डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा मौके वारदात की जानिब आ पहुंचे। क्या हुआ यहाँ पर? ये असली ये बाल मसर खड़ा है सब बड़ा इजाज़ सिर्फ साइड पे लगे इनको हफ्ता चलते पानी पाइपलाइन हम
बात सर वो अपनी कार्रवाई जारी रखो और लोगों से पता करें क्या हुई है, क्या हुई है, क्या बात है। लिपटी चादर जब हटाई जाने लगी, यहां मौजूद इस लाश का मुकम्मल मुआयना किया जाने लगा। यानी बच्ची के कान में ज्वेलरी मौजूद थी, कपड़े बिल्कुल दुरुस्त। बच्ची के दामन से अटका हुआ एक बुंदा बरामद हुआ, जिसे डीपीओ ने इंतहाई राजदारी के साथ पोशीदा कर लिया। मालूम है सर, ये इसका मतलब है कि ये रॉबरी डकैती वाला मामला नहीं है। नाजरीन, जब डीएसपी की नजर इस बच्ची के हाथ पर पड़ी, इसके हाथ में कपड़े का कोई फटा हुआ टुकड़ा दिखाई दिया। कपड़े इसके हाथ में कैसे आ गए? सर हो सकता है जिसने मारा हो इससे गला दबाया गया हो सर। फैमिली वाली गाड़ी आती है तो डेड बॉडी ये तमाम शवाहिद जमा करते हुए कानून के एहलकारों ने मजीद मालूमात लेना शुरू कर दी। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, एफआईआर नंबर 001/19, ई टैग 2332। ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 302 के तहत यह तहरीर ज़ाबिता कानून में लाई गई। मुद्दई मोहम्मद असगर ने यह पूरी बिप्ता बयान की। बड़ी ज्यादती होगी, ये बच्ची मेरी मारी गई है, ये न मार देती है जी, भणैया मेरा जड़े मारी है। तो वो कौन लोग हैं जी अभी कौन है वो? जी वो मैं आए भणैया मेरा हैगा जी, जहाँ गला घुटिया ना रुस्तम ना इसो भणैया मेरा उस गला घुटिया जी। अभी आप क्या अपील करना चाहते हो हुकूमत पाकिस्तान से? हाँ जी मैनू इंसाफ मिला जैसी इंशाल्लाह। मैनू SHO साहब ने आख्या मैं तू इंशाल्लाह तेन इंसाफ मिल सी। नाजरीन, अगले ही दिन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा के दफ्तर में वही तफ्तीशी मीटिंग जारी थी। जी बताएं, अभी क्या प्रोग्रेस इस केस में? कि गांव में मिलने वाली मासूम बच्ची लाडो की लाश का महवर आखिर कौन है, उसे क्यों कत्ल किया गया और उस मासूम के कत्ल का फायदा पहुंचा किसे? सर, फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की टीम ने जो हमें एविडेंस कलेक्ट करके दी हैं वो सारी हमने इकट्ठी कर ली हैं। वो सुबह सर चली जाएंगी, वहाँ पे लैब में चली जाएंगी सर। इसके बाद ठीक, अच्छा ये वही एविडेंस है जो हमने वहाँ से कलेक्ट किया है? यहां मौजूद कानून के एहलकारों को डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा मजीद हिदायत देते रहे। मिलने वाली ताजा तरीन हिदायत की रोशनी में ये एहलकार उसी बस्ती की जानिब रवाना हो गए। इस बस्ती में मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ मालूमात यकजा की जाती रही। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਦੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੇਖਿਆ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਿਸੇ ਚੌਕ 'ਚ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਈ। कुछ एहलकार मकतूला बच्ची के खानदान में आ पहुंचे। नाजरीन, सदमे से एक औरत यहां बावाज़ बुलंद बयान कर रही थी, उस बच्ची को मेरे शौहर ही ने मारा है। दिमाग ठीक है तेरा? हाँ जी, ना तुसी मुलाजम नूं डांटदे ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ इस तरह ਦਾ सलूक करदे ते अज ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ मार के नहीं नस्ता। ये जुमला सुनते ही हर एक हक्का बक्का रह गया। इस औरत का शौहर हड़बड़ा कर कहने लगा, तुम पागल तो नहीं हो गई? मैं क्यों मारूंगा बच्ची को? ये कहने लगी, अगर तुम मुलाजिम को मार के न निकालते तो शायद ये कत्ल न होता। और फिर
यह कानून के एहलकारों की जानिब मुतवज्जो हुई और कहने लगी, मुलाजिम एडवांस मांग रहा था, इन्होंने मना कर दिया, उसकी तनख्वाह इन्होंने नहीं दी, तो यकीनन उस रंजिश को उसने कहीं तो निकालना था। नाजरीन, यहां मौजूद ये पुलिस वाले हैरान और परेशान हो गए ये गुफ्तगू सुनकर। शायद इस लम्हे इन्हें भी समझ नहीं आ रहा हो कि इनसे क्या कहा गया और इनको क्या करना चाहिए। और इस कार्रवाई के बाद ये अपनी अगली मंजिल की जानिब रवाना हो गए। कानून के एहलकारों को कत्ल होने वाली बच्ची के चंद अहले खाना ने इस गांव तक पहुंचाया। और उस मुलाजिम की शिनाख्त भी की जो इन लोगों के लिए इस लम्हे मोस्ट वांटेड है। नाजरीन, इसी दरमियान अंदर से वही मुलजिम खुद बाहर आ गया। कहने लगा, क्या बात है, बुजुर्गों से क्या बात करते हो, मुझसे बात करो। कानून के एहलकार इसकी हठधर्मी पर और हैरान हो गए। यहां मौजूद इस शख्स से फौरी तौर पर मालूमात हासिल की जाती रहीं। मुतमईन न होने पर कानून के एहलकार इसे अपने हमराह पुलिस स्टेशन की जानिब ले चले। क्या नाम है तुम्हारा? सर। बाप का नाम? मोहम्मद अयूब। तो क्या काम करते हो? मैं इनके पास भैंसों का काम करता हूँ। किसके पास? रुस्तम के पास। अच्छा जी। तनख्वाह कितनी है तुम्हारी? 6000। अच्छा, इनके साथ तुम्हारा रहन सहन ठीक है? ये तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छा सलूक करते, गुस्सा करते हैं हमारे साथ, ठीक नहीं है। और हमने इसकी जो असगर की बेटी है वो भी कत्ल नहीं की। मैंने तो तुमसे ये सवाल नहीं पूछा। चलो आप लेकर मुझे आए हैं तो मुझे तो यही है ना कि आप इसलिए मुझे तुम बड़े होशियार हो, एडवांस तुम्हें सारा इल्म है। सर मुझे तो ये है ना। किसने तुम्हें पट्टी पढ़ाई है ये सारी? जी किसी ने नहीं पट्टी पढ़ाई, मुझे तो ऐसे ही शक है ना। आप मुझे लेकर आए हैं, मेरे ऊपर कोई दरख्वास्त नहीं, कोई पर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं, तो आप लेके मुझे आए हैं, मुझे तो यही है ना। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, किसने मारी है ये बच्ची? मुझे कुछ नहीं पता था। हमारा झगड़ा इनके साथ हुआ था, बच्ची के वालिद के साथ? जी हुआ था। अच्छा, किस बात पे झगड़ा हुआ था? जी हमारा ना चाचे की तबीयत नहीं ठीक थी, भाई ने फ़ोन किया कि तुम एक बार आओ। मैंने इनसे छुट्टी मांगी, पैसे मांगे, उन्होंने नहीं दिए। उस वक्त होया था। मासूम बच्ची के कत्ल के बारे में इससे मालूमात की जाने लगी तो इसने साफ इनकार कर दिया। कहने लगा, झगड़े वाले दिन के बाद मैं उस गांव में गया ही नहीं। और हाँ, इसके बाद इसने एक नई दास्तान शुरू कर दी। कोई बात है तो बताओ ना। सर असगर ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਰੁਸਤਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਲੜ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੁੜੀ, ਤੇ ਆਹ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਤੇ ਲੜ ਲੁੜ ਪਏ ਨੇ। तुमने देखा था सारा? जी। तुम कैसे गए घर के अंदर? मैं काम करता हूँ ना उनके घर में, आता जाता हूँ। कितने बजे ये बात हुई थी? ये 3 बजे या 3-2:30 का टाइम था। कितने रोज पहले हुई थी? 3-4 दिन पहले की। इसने कहा कि उस खानदान के आपस की रंजिशों के बारे में तो आप कुछ भी नहीं जानते। ये रुस्तम दे असगर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। और इसके बाद इसने हर चीज गोश गुजार करनी शुरू कर दी। आखिर में इसने कहा कि मैं तो गरीब आदमी हूं, बदला उसने लिया होगा कि जो उनके बराबर हो। ये बात सारी वेरीफाई कर लेते हैं, उसको भी बुलाते हैं तो फिर बात होती है। आमने सामने तुम्हें बैठा के सारी बात फिर क्लियर करते हैं। अगले दिन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने इंतहाई सुकून से यह कहा कि पहले दिन जब लाश मेरी निगाहों के सामने थी और जो शवाहिद मुझे वहां से मिले,
अंदरून खाना में उसकी तफ्तीश करता रहा हूँ। वही एविडेंस है। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है इस बात की। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, और लकीली हमें उसको डेड बॉडी से मिल गया है। अब हमने इसी को लेके आगे चलना है। मगर एक बात एसएचओ साहब याद रखें, ये चीज़ आपने शेयर किसी के साथ नहीं करनी। ये सिर्फ आपको पता है, मुझे और डीएसपी को पता। इसके अलावा ये बात किसी को नहीं पता। यहाँ मौजूद कानून के एहलकारों पर एक बार फिर उलझनों ने अपने पर फैलाना शुरू कर दिए। एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि आप 2 टीमें बनाएं। एक टीम जो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कर रही है और दूसरी जो है उस घर में मौजूद रहे। जी ओके सर, थैंक यू सर। कानून के एहलकार उसी गांव में एक बार फिर जा पहुंचे। इस बच्चे ने बताया कि लाडो को हम जोर जोर से आवाजें देते रहे, मगर वो किसी अंकल के साथ दूर जा रही थी। क्या कर रहे थे वो पैसे को लेके? अच्छा, कौन आया था? मामू ले गए। इसी घर के मरकजी दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, यानी रात का वक्त कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। फिर भी कानून के एहलकार दीवार फांदकर अंदर जा पहुंचे। मोबाइल फोन की रोशनियों के जरिए घर में कुछ तलाश किया जाने लगा। मगर एक बार फिर नाकामी दामनगीर हो गई। आ जाओ वापस में। होने वाली इस कार्रवाई में चंद दिन और बीत गए, मगर कहीं से कोई सुराग न मिला। Criminals Most Wanted। नेटवर्क के नाते इलाका एसएचओ के पास आने वाली एक टेलीफोन कॉल, जिसमें बताया गया कि जिन लोगों की तलाश कानून को है वो मेरी निगाहों के सामने होटल पर मौजूद हैं। और नाजरीन, इसके बाद इस कार्रवाई का आगाज हो गया। नाजरीन, कानून के एहलकारों ने इन लोगों को अपनी हिरासत में लेने के फौरी बाद पुलिस स्टेशन पहुंचते ही तफ्तीश का आगाज कर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद रुस्तम जी। वालिद का नाम? मोहम्मद अब्बास जी। असगर के क्या लगते हो? असगर कज़न है जी। हमारी बट्टे सट्टे की शादी है? हाँ जी, बट्टे सट्टे। तो उसकी बीवी जो है वो तुम्हारी बहन है? हाँ जी। और तुम्हारी बीवी उसकी बहन है? जी जी। तो कोई खानदानी कोई तनाव, कोई झगड़ा नहीं सर, तुम लोगों का? कोई नहीं सर। जो तुम्हारे घर से हमें कमीज़ मिला है और बच्ची की डेड बॉडी से जो टुकड़ा मिला है वो तो सेम है। फटा हुआ तुम्हारा कमीज़ और फटा हुआ कपड़ा उसके हाथ में था। सर कमीज़ तो थोड़े सामने है। मैं एक ही सूट है तुम्हारे पास? नहीं सर, कपड़े तो हैं, लेकिन हमने जब वहाँ पे सर्च किया है तो एक कमीज़ फटा हुआ मिला है। उसी कमीज़ का एक टुकड़ा बच्ची की डेड बॉडी से मिला है। सर मैनू फसाउण वास्ते सारा कुछ किया गया, बाकी मेरा उन्हां नाल कोई झगड़ा नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। ये सारा कुछ क्यों ड्रामा होगा? एक छोटी सी बच्ची का कत्ल हुआ है, ये सारा ड्रामा किस तरह होगा? तुम्हारा झगड़ा भी हुआ है 2-3 दिन पहले उसके साथ। सर वो तो खानदानी मसला है साडा। क्या मसला है खानदानी? सर वो कोई रिश्तियां का ही है सी।
किसका रिश्ता? ਸਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਸਰ ਇਹੀ। तुम इतने फनकार ना बनो, सारी बात का हमें इल्म है। ਇਹ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਸਦੀ, ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ, ਉਹਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸਗਰ ਨਾਲ ਹੈ ਸੀ ਕੋਈ ਚਪਕਲਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਉੱਥੇ ਸੱਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। सदी की इतनी जरूरत नहीं है कि मार के तुम्हारे घर के बाहर फेंक दे। तुम्हारा इतना डर खौफ है गांव में, किसी की जरूरत नहीं है मार के तुम्हारे घर के बाहर फेंक दे। नहीं सर कोई नहीं। तुम क्रिमिनल हो, साबका रिकॉर्ड याफ्ता हो, तुम्हें सारा पता है कि किस तरह मैनेज किया जाता है। सर जिस टाइम बच्ची की लाश मिली उस टाइम तो मैं उत्थे मेरा अपना पिंड में झगड़ा है सी जी। तुम बहुत ड्रामाई, तुमने खेल खेला है। नहीं सर कोई ड्रामा नहीं कर रहा। तुमने बड़े तरीके से मर्डर किया है और खुद ही ढूंढना शुरू कर दिया है, तो काफ़ी सबूत शवाहिद हमें मिल गए हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक मासूम बच्ची का तुमने कत्ल कर दिया है। एक मासूम नन्हा सा फूल था, उसे तुमने मसल के रख दिया है। खुदा देख रहा है ऊपर सारा। ये किस तरह तुमने इतना बड़ा खौफनाक मंजर पेश किया है, पूरे गांव में खौफो हरास डाल दिया है। सर गलती होगी, मन माफ़ कर दे। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें खौफ नहीं आया? लर्जे नहीं तुम मैं क्या करने लगा हूँ? सर गलती हो गई। कौन कौन शामिल है इसमें? सर बीवी मेरी तो मैं। बीवी तो पुप्पो है यार, मामी भी लगती है, पुप्पो भी लगती है, डबल आपका रिलेशनशिप है उसके साथ। औरत की हम इज्जत करते हैं, तुम्हारे खामन ने सारी बात बता दी है, तो अब छुपाने वाली बात कोई नहीं रह गई। सर इसी ने किया, मैंने नहीं किया। और ये क्या है? उसके बाद जब इस झुमके का जिक्र किया गया तो हर चीज आया होना शुरू हो गई। अल्लाह ताला ने देखो कैसे कैसे सबूत पैदा किए हैं। तुम्हारा ये कांटा उधर से मिल गया है और इसका कपड़ा मिल गया उसके हाथ से। और फिर जब उस नौकर पर इल्जाम लगाने की बाबत पूछा गया तो इन्होंने कहा कि मैंने कानून को धोखा देने की खातिर ये सब किया। अब आप सारी बात बताएं कि आपने कत्ल कैसे किया। बच्ची आई थी घर ना। कौन लेके आया था? रुस्तम लेके आया था। फिर ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾਇਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਫੜੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾਇਆ ਜੀ। तुमने क्या किया था? टांगे पकड़ी थी उसकी। फिर तो हम दोनों ने कत्ल कर दिया। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ उसके बाद क्या किया फिर? ਸਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ ਪਹਿਲੇ, मोटरसाइकिल का तो मेरे बाहर ही खड़ी सी, ਉੱਥੋਂ मैं ਕੱਢ गया। तो ये नाजरीन, इस पूरे वक़्वे को आप तक पहुंचाने दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपस की रंजिशों को इस कदर परवान न चढ़ाएं कि जिंदगी मौत के दोराहे पर जा पहुंचे। एक न एक दिन हर एक को लौट कर अपने रब की जानिब जरूर जाना है। वहां जाकर हम इस दुनिया में किए अपने अमाल का हिसाब क्या देंगे। याद रखिए, इस दुनिया में इंसान जो बोता है उसे वो काट कर ही इस दुनिया से जाना होगा। यही कानून कुदरत है। ले जाओ यहाँ से। ज़िला उकाड़ा के पुलिस स्टेशन गोगेरा की हदूद में एक मासूम बच्ची को आपने देखा किस तरह बेदर्दी से कत्ल किया गया, और पुलिस को मिसलीड करने के लिए उसके रिश्तेदारों ने इस वक़्वे को एक डिफरेंट रंग दिया। मगर मुल्ज़िम चाहे कितना चालाक और होशियार क्यों ना हो, कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि छोटी छोटी रंजिशों को इतना ना बढ़ा दें कि वो मामलात किसी और रुख की तरफ बढ़ पड़ें। आपके यहाँ बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, उनके साथ बैठें और अपने मामलात हल कराएं, ताकि ये कोई और रुख ना ले लें और आपके लिए और आवाम के लिए और इस रियासत के लिए मुश्किलात बढ़ें। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो कि हम लोगों ने जो कुछ अभी तक देख लिया है ना, इसमें मेरे ख्याल इसके बाद कोई अल्फाज नहीं है कि हम इसके बारे में कुछ लिख सकें।
नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि ज़िला ओकाड़ा में एक छोटी सी बच्ची के रिश्ता मांगने पर जो कज़िया खड़ा हुआ वो उसकी मौत पर जाके अख्तिताम पजीर हुआ। समझ में एक बात नहीं आती नाज़रीन कि इस दुनिया में इंसान जिए तो आखिर किस तरह जिए। इस माशरे में बसने वाले कुछ ऐसे नासूर हैं कि जो आज भी इस माशरे के माथे पर कलंक की मानंद नजर आते हैं। खुदा ताला उन पर अपनी रहमत नासिल फरमाए। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर अख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़-ए-राज़ में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।